मोंटाना राज्य के शिकारी एक पूरे सर्दियों के मौसम में आखिर कितना कमा लेते हैं। हालांकि वे भी जमीन पर निर्भर रहने वाले समाज के निचले वर्ग के लोग हैं, लेकिन उनकी स्थिति हमारे पारंपरिक किसानों से बिल्कुल अलग होती है। 6 महीने तक चलने वाला शिकार का मौसम बर्फ पिघलने के साथ वसंत में समाप्त हो जाता है। नदियां बर्फ की कैद से आजाद होकर बहने लगती हैं और रास्ते में पेड़ पौधों को जगाती हैं। जीवन एक नए चक्र की शुरुआत करता है। आज शिकार के मौसम का आखिरी दिन है। शिकारी पॉल अपने सभी जालों की जाँच करके उन्हें वापस समेटने जा रहा है। इस साल उसने अपने शिकार क्षेत्र में कई नई जगहों पर जाल लगाए थे ताकि बीवर, जल चूहा और कोयोट पकड़ सके, लेकिन अब तक नतीजे मिले जुले रहे हैं। हालांकि अन्य जानवर पहले से ज्यादा मिले, लेकिन मुख्य कमाई का स्रोत कोयोट इस बार बहुत कम मिले। असल में प्रकृति पर निर्भर जिंदगी ऐसी ही होती है। कभी पैसा ऐसे आता है जैसे तेज हवा से उड़कर आया हो, और कभी हालत ऐसी हो जाती है कि खाने तक के लाले पड़ जाएं। कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद पॉल रुका। यहाँ उसका लगाया हुआ एक कोयोट जाल था, लेकिन बर्फ पिघलकर फिर जम जाने के कारण वो पूरी तरह बेकार हो चुका था। अब चाहे कोई जानवर आए भी जाल काम नहीं करेगा। पास में ही दूसरा जाल भी उसी हालत में था। लगता है आखिरी दिन एक और कोयोट पकड़ना मुश्किल ही है। उसका शिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए उसे पूरी तरह समझने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन जब वो इसे अच्छे से जान जाएगा तो शिकार भी बढ़ेगा। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए वो एक छोटे तालाब तक पहुंचा। कुछ समय पहले उसने यहाँ 3 बीवर जाल लगाए थे। आज एक ही बार में 2 बीवर फंसे मिले। आखिरी दिन ऐसा शिकार मिलना सच में एक सरप्राइज था। दोनों बीवर बड़े और सुंदर फर वाले थे, जो अच्छे ग्लव्स बनाने के लिए बढ़िया हैं, लेकिन हर जगह किस्मत साथ नहीं देती। आगे बढ़ने पर वो आखिरी जाल तक पहुंचा। हालांकि कोयोट नहीं मिला, लेकिन एक लोमड़ी जरूर फंसी थी। लोमड़ी की खाल से कपड़ों के कॉलर, बाजू या टोपी बनाई जा सकती है, जिससे कुछ पैसे तो मिल ही जाते हैं। इस तरह पॉल का शिकार सीजन सफलतापूर्वक खत्म हुआ। अब दोपहर हो चुकी थी। बर्फ पिघलने से रास्ते कीचड़ भरे हो गए थे, जिससे घर लौटना मुश्किल था, लेकिन उसकी ताकतवर गाड़ी की वजह से वो सुरक्षित घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने आराम नहीं किया और तुरंत खालों को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। आमतौर पर बीवर की खाल को गोल आकार में तैयार किया जाता है, लेकिन अगर उससे ग्लव्स बनाने हो तो उसे बिना काटे लगातार निकालना पड़ता है, जैसे मोजा उतारते हैं। पॉल खुद इतना व्यस्त रहता है कि वो इन्हें प्रोसेस नहीं कर पाता, इसलिए वो इन्हें पास की फैक्ट्री में भेज देता है। बीवर के शरीर का हर हिस्सा काम आता है। उसकी एक ग्रंथि से खुशबू कस्तूरी जैसी बनती है। मांस को पीस कर चारे में इस्तेमाल किया जाता है। खोपड़ी बिकती है। पैर कुत्तों के खाने के काम आते हैं, यानी कुछ भी बेकार नहीं जाता। अब पॉल अपने स्टॉक की गिनती करता है और बेचने की तैयारी करता है। उसके पास है 12 गोल बीवर खाल, 8 पूरी बीवर खाल, कई कोयोट और लोमड़ी की खाल, 11 मस्क्रैट जल चूहा खाल, 3 बॉबकैट जंगली बिल्ली खाल। इनसे लगभग $1,500 मिल सकते हैं। कुल मिलाकर 64 खालों की कीमत करीब $17,000 है। पिछले साल से कम है, लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ आय भी बढ़ेगी। अब सवाल ये है, 6 महीने में 1.2 लाख रुपए लगभग कमाना ज्यादा है या कम? बेचने से पहले वो सभी खालों को साफ और सही आकार में तैयार करता है ताकि अच्छी कीमत मिले। सब बेचने के बाद वो 160 किलोमीटर दूर याक वैली जाता है। वहाँ उसके जान पहचान के व्यापारी विल का ट्रेडिंग पोस्ट है। वो वहाँ अपने खास सामान बेचने लाया है, जैसे कोयोट फर से बने स्लीपर, ग्लव्स, टोपी और की चेन, साथ ही एक खूबसूरत बॉबकैट खाल। विल की दुकान सस्ते सामान नहीं लेती, इसलिए वहाँ सामान रखना इस बात का प्रमाण है कि पॉल का काम बेहतरीन है। इसके बाद वो अपने दोस्त टॉम और नैन्सी से मिलने जाता है और उन्हें तोहफे देता है। गर्मी का मौसम शिकारियों के लिए आराम का समय होता है। टॉम अपने बच्चों के पास फ्लोरिडा चला जाता है, जबकि पॉल मोंटाना में रहकर अपने घर का विस्तार करता है और अगले शिकार सीजन की तैयारी करता है।